तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का, जो कि सेशन 2021 टू 22 के लिए है। आपको पता ही है कि 2 टर्म एग्जाम होना है, टर्म 1 टर्म 2। तो टर्म 1 आपका MCQ टाइप होना है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका बेसिक के लिए है, तो स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी देखेंगे चूँकि उनके लिए भी ये प्रॉफिटेबल होने वाला है, चूँकि सिलेबस दोनों का सेम है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। आपको जो टोटल टाइम मिलना है वो है 90 मिनट का, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स है 40। क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई भी 16 आपको अटैम्प्ट करना है। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन होंगे, 16 अटैम्प्ट करना है। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होंगे, कोई भी 8 आपको अटैम्प्ट करना है। मतलब कि टोटल आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसके लिए कि 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 3 सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा, तीनों सेक्शन ऑब्जेक्टिव ही होंगे। सेक्शन ए सेक्शन बी क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा बदलेगा, और सेक्शन सी जो है वो आपका केस स्टडी क्वेश्चन होगा, है ना। 2 केस स्टडी होगा, उसी पे 8 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई 8 अटैम्प्ट करना होगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर आप गलत आंसर भी करते हैं तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन ए से शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके उतना हम इसमें डिस्कस करें। 3-4 वीडियो करके हम इसको बना लेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। सेक्शन ए, इसमें 20 क्वेश्चन है, 16 अटैम्प्ट करने हैं। मैं आपको 20 करके बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपको मात्र कोई भी 16 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर्ड 6 to 50. A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square like 4, 9 ... तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो प्रोबेबिलिटी से है। तो सबसे पहले तो 6 से 50 तक में टोटल कितने नंबर हो गए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 50 - 6 + 1 कर लेंगे। यानी कि आपका जो टोटल नंबर है ये 50 में से 6 चला गया 44, 44 + 1 तो 45, तो टोटल 45 कार्ड हो गए। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो है आपका वो 45 है। फेवरेबल का पता लगाते हैं, इसके बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बस वही आपका फेवरेबल होगा। तो 6 के बाद जो पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 9 है, चूँकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर उसके बाद 16 है, 16 के बाद 25, फिर उसके बाद 36, फिर 49, और इसके आगे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि 6 से 50 के बीच में ही पता लगाना है। तो टोटल इसमें कितने हो गए, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 फेवरेबल आउटकम है आपके। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो 5/45, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होना चाहिए, 1/9। तो 1/9 हम देखेंगे ऑप्शन में कोई है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो फर्स्ट का डी होना चाहिए। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर वेयर पाई = 22/7, देन लेंथ ऑफ आर्क इज। आर्क के लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर्क के लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr। ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है। लेंथ ऑफ आर्क = θ/360 × 2πr। तो यहाँ पे थीटा गिवन है 60, तो 60/360 इंटू 2 × पाई का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 22/7, 22/7, और डायमीटर 42 है। तो चूंकि हमने 2πr लिखा हुआ है तो हमें तो रेडियस से मतलब है, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो 42 का हाफ क्या होगा, 21। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे 7 3 जा, ठीक है ना, और ये 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा, यानी इन सबको कैंसिल करके जो आपका वैल्यू आना है फाइनली वो आपका हो जाएगा 22, ठीक है। 22 मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, इसको कैंसिल कीजिएगा तो आंसर आपका 22 ही आएगा। तो ऑप्शन में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है। तो सेकेंड का सी है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चूंकि बेसिक का है, स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए भी प्रॉफिटेबल है। ऐसा नहीं कि हम स्टैंडर्ड में है तो हमें कुछ और क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा, बस इसी का थोड़ा सा लेवल बदल देगा, कंसेप्ट सब यही रहना है। तो स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी वीडियो को पूरा देखेंगे, और जब मैं स्टैंडर्ड के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ बेसिक वाले बच्चे भी रहेंगे, क्योंकि उनके लिए वो प्रॉफिटेबल होना है, क्योंकि कंसेप्ट तो वही डिस्कस करना है हमें, है ना। एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि कौन सा क्वेश्चन बेसिक में आना है, कौन सा स्टैंडर्ड में आना है। बस बेसिक और स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड में क्वेश्चन थोड़े अच्छे पूछे जाएंगे जिसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होगा, और बेसिक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो थोड़े से आसान होंगे। एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि बेसिक का क्वेश्चन कौन सा है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कौन सा है, तो इसीलिए दोनों बच्चे दोनों जगह मौजूद रहेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स एंड सेक थीटा इक्वल टू वाई देन टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे साइन थीटा गिवन है और सेक थीटा गिवन है, तो हम ये जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा तो एक्स दिया हुआ है, सेक थीटा का वैल्यू वाई है, सेक का अगर हम उल्टा कर दें तो कॉस थीटा हो जाता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/y। तो यहाँ पे साइन थीटा के प्लेस पे हम एक्स पुट करेंगे और कॉस थीटा के प्लेस पे 1/y। कॉस सेक का उल्टा होता है, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो ये x अपॉन 1/y है, तो आपको पता होगा x अपॉन 1/y है, तो y ऊपर मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, xy। तो थर्ड वाले का जो ऑप्शन है, थर्ड वाले का वो ए होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 हैज 1 solution, 2 solution, infinitely many solutions, no solutions। इसमें से क्या होगा ये पूछा जा रहा है आपसे कि सॉल्यूशन होगा भी कि नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, y का अलग अलग दो वैल्यू है, y इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू -5 है। तो जब भी इसके जगह पे अगर x इक्वल टू 0 होता और x इक्वल टू -5 होता, तब भी दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता। अगर y का दो वैल्यू गिवन है, याद रखिएगा इसको, अगर y का दो वैल्यू गिवन है तब भी दोनों लाइन पैरेलल होगा। ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर y का अलग अलग दो वैल्यू दिया हुआ है और x का अलग अलग दो वैल्यू दिया हुआ है, तो याद रखिएगा नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इस केस में जब आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो वो पैरेलल लाइन होगा। पैरेलल का मतलब है वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ का जो ऑप्शन नंबर डी है, नो सॉल्यूशन, ये होगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ में अ फेयर डाई, फिर से ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। अ फेयर डाई, फेयर डाई का मतलब है ऐसा डाई जो किसी के फेयर में ना हो, ऐसा ना कि कोई खास बंदा उसको उछाल रहा है तो उसी के फेवर में हमेशा आउटकम आ रहा है, जैसा महाभारत में शकुनी का आ रहा था। तो अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, एक बार उछाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर इज, मतलब इवन कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो डाई में 1 से लेकर के 6 तक नंबर लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6। इसमें जो इवन कंपोजिट नंबर है, यानी कि इवन भी है कंपोजिट भी है, वो एक तो 4 है और एक 6 है। इवन का मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, कंपोजिट का मतलब जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। तो 2 यहाँ पे इवन नंबर तो है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक 2 होगा। तो आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो 2 है, यानी एक नंबर 4 है और दूसरा नंबर 6 है, तो 2 फेवरेबल आउटकम हुए, और टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। जब भी हम डाइस को उछालते हैं, थ्रो करते हैं, तो 6 टोटल पॉसिबल आउटकम 6 होता है। तो 2/6 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होना चाहिए, 1/3। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 8 चेयर एंड 5 टेबल cost rupee 10,500 while 5 chair and 3 table cost rupee 6,450. The cost of each chair will be, तो cost of each chair यानी कि एक चेयर का cost पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो इसके लिए दो अलग अलग इक्वेशन बनेंगे। एक चेयर का cost प्राइस हम x मान लेते हैं, ठीक है ना, चेयर का हम x लेट कर लेते हैं और जो टेबल है उसका हम y लेट कर लेते हैं। तो टोटल 8 चेयर है तो 8x होगा। एक चेयर का अगर x रुपये प्राइस है तो 8 चेयर का 8x होना चाहिए।
और इसी तरीके से 5 टेबल का प्लस में 5y, इन दोनों को मिलाकर के जो पैसा आपको खर्च करना पड़ता है वो है 10,500। इसी तरीके से 5 चेयर और 3 टेबल का 6,450। मतलब यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 5 चेयर है और 3 टेबल है, तो ये होना चाहिए 5x प्लस 3y इक्वल टू 6,450। दो अलग अलग इक्वेशन मिल गए आपको। इन दोनों को सॉल्व करके x और y का, हमें तो बस x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे इच चेयर का प्राइस पूछा जा रहा है। तो इच चेयर के लिए बस अगर हम x को निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए, जैसा अगर आप लोगों को याद होगा, हम क्या करते हैं, किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर देते हैं, या तो x का या तो y का, यानी कि एलिमिनेशन मेथड का यूज करके कैंसिल वैंसिल करके इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके, तो आपका जो x का वैल्यू है वो आ जाएगा 750, x इक्वल टू 750। ठीक है, x इक्वल टू 750। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज, क्या होगा। ट्रेगो से ये वाला क्वेश्चन लिया गया है, तो देखते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और मतलब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को RHS में शिफ्ट करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कहने का मतलब है कॉस थीटा के प्लेस पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन के पावर में 4 थीटा, तो पावर में 4 है तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब हम साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे कॉस थीटा पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाना चाहिए, ये होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। वैसे इसको याद ही रखिएगा, चूंकि ये बहुत बार यूज में आता है। तो जब भी कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हो और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा का वैल्यू पूछा जाए, तो उसका वैल्यू 1 होगा, यानी 7 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 विल बी, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इन सब का मतलब क्या होता है, जैसे डेसिमल के बाद 1.25 आके रुक गया तो इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, 1.25252525 आता ही रह गया तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं, है ना। तो ये सब डेसिमल का टाइप होता है। तो याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर में 2 ही दिखाई दे, 2 ही नंबर, या तो 2 या तो 5, या फिर 2 और या फिर 5, मतलब अगर बस 2 ही है तब भी टर्मिनेटिंग होगा, अगर बस 5 है तब भी टर्मिनेटिंग होगा, और अगर ये दोनों है तब भी टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे फैक्टर में बस 2 है और 5 है, तो ये 100% टर्मिनेटिंग होगा। याद रखिएगा, 2 टू द पावर m तब भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 टू द पावर m तब भी टर्मिनेटिंग होगा, 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n तब भी टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावे अगर कोई भी नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें कह रहा है कि एलसीएम बताओ क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 6-7 क्लास में भी पूछा जाता है। तो एलसीएम ऑफ 2 टू द पावर 3 इंटू 3 के पावर में 2, और नीचे लिखा हुआ है 2 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में 3। तो इसमें ना हाईएस्ट डिग्री बस आपको उठा लेना है, इन दोनों का जो हाईएस्ट पावर है बस उसको हम ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 3, तो 2 के पावर में 3 बड़ा नंबर है तो इसको ले लेंगे। 3 के पावर में 2 और 3 के पावर में 3, इन दोनों में 3 के पावर में 3 बड़ा नंबर है तो इसको ले लेंगे। तो यही आपका एलसीएम है।
तो इस हिसाब से आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है द HCF ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, देयर एलसीएम विल बी। तो जब भी HCF और दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हो तो एलसीएम निकालने के लिए प्रोडक्ट में 1 नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। अगर इसके जगह उल्टा होता, एलसीएम गिवन होता, प्रोडक्ट गिवन होता, HCF पूछा जाता, तब भी हम यही काम करते, ठीक है ना। तो एलसीएम पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट में सिंपली क्या करना है, आपको HCF से डिवाइड कर देना है। तो 12960, इसमें जब आप 18 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 720, और 720 आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी होना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10-10 क्वेश्चन का ही पार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। वन शॉर्ट वीडियो अगर बनाने लग जाएंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सबको मैं बना करके एक जगह प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको एक ही जगह पे सारे वीडियो मिल जाए। तो अभी बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।